हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अक्षय। वेलकम टू मास्टर एकेडमी। हमने लास्ट सेशन में बात किए थे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के कुछ हमने प्रॉब्लम्स किए थे, अब उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लासेस। सो कल हमने बात किए थे, कल हमने 3 प्रॉब्लम किए थे जिसमें हमने बेसिक्स कुछ चीज़ें देखे, डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बात की। आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम डिफरेंशिएशन के रूल्स देखेंगे, जो रूल्स मैंने यहाँ पे पहले लिखा के दिया है। सो रूल्स ऐसे है कि अलजेब्रिक रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये रूल्स आप अप्लाई करोगे। सो एंड डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट है। सो डिफरेंशिएशन जैसे हमने बोला कि मैंने वो 2 फंक्शन कंसिडर किए। अब ये रूल्स कब अप्लाई होंगे? जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे। कब? एक से ज़्यादा फंक्शन, लाइक 2 फंक्शन हुए तब। सो 2 फंक्शन में समझ लो, हमारे पास 2 फंक्शन कौन सा है? u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सो 2 फंक्शन जब सम होती है, 2 फंक्शन का सम, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो, तो ऐसे 4 रूल्स बने हैं। 4 रूल्स में से पहले रूल्स में मैंने दोनों रख दिया, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ सम और सब्सट्रैक्शन ऑफ द 2 फंक्शन। इफ 2 फंक्शन का एडिशन होता हो या सब्सट्रैक्शन होता हो, क्या एडिशन होता हो या सब्सट्रैक्शन होता हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एडिशन और सब्सट्रैक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन दोनों को सेपरेटली लगेगा। जैसे डिफरेंशिएशन फंक्शन ये इसको भी लगाए और इसको भी लगाया। सेम एज इफ समझ लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन हो, तब क्या करेंगे? तब प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल में क्या है कि इफ 2 फंक्शन हो, u इंटू वी मैंने कंसिडर किया, u इंटू वी और एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सो मैं सबसे पहले उसमें से एक फंक्शन को बाहर निकालूंगा, मीन्स एक फंक्शन को मैं डिफरेंशिएशन नहीं लगाऊंगा, दूसरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएशन नहीं लगाऊंगा, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएशन नहीं लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएशन लगाऊंगा। जैसे बोलने का मतलब, जैसे मेरे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन में से मैंने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन नहीं लगा, सेकंड फंक्शन को मेरा डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, प्लस सेकंड फंक्शन को मेरा डिफरेंशिएशन नहीं लगा है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएशन लगाया है। तो ये एक रूल होता है। उस रूल को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स यू। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइडेड फंक्शन, 2 डिवाइडेड फंक्शन है तो क्या होना, ये भी रूल याद रहना चाहिए। इफ 2 फंक्शन डिवाइड में है u बाई वी और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो कैसे करेंगे? हम जी ऑफ एक्स को एज इट इज जैसे के वैसे रखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, पर यहाँ पे हम फंक्शन फर्स्ट सेकंड हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट रूल में। बट डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। डिवाइड में हमको करना पड़ेगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के फंक्शन को बाहर रखना पड़ेगा। पहले डिफरेंशिएशन हमारे न्यूमरेटर का फंक्शन का होगा, माइनस न्यूमरेटर का फंक्शन बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा? जी ऑफ एक्स का। और हमारे डिवाइड का जो डिनोमिनेटर है उसको अपन स्क्वायर करेंगे। तो ये भी हमने ऐसे लिखा है कि यू वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी बाई वी स्क्वायर। सो ये बेसिक रूल्स है, ये आपको पता रहना चाहिए। इफ ये पता चले तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो इजी वे टू फाइंड है। कल हमने बस 3 ही प्रॉब्लम किए थे, आज हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें से हम बात करेंगे, ये जो क्लास है 1 आवर की जल्दी चलेगी। सो मैं उसमें से जितने मेरे पास मैंने CBSE से निकाले हुए कुछ क्वेश्चन है, स्टेट से निकाले हुए क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली उसको बेसिक, आपको जैसे बेसिक पता चल गया कि बेसिक कैसे करना है, सो आप डिफरेंशिएशन में वैसे ही उसमें आप महारथी हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। चलो बेसिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम में मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ। जस्ट मेरा पहला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम गिवन रखते हैं इसको, गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस
1 बाई एक्स। सबसे पहले चीज इसको डिफ्रेंशिएट किसको करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन किसे डिफ्रेंशिएट किसको करूँ। यहाँ पे फंक्शन किसका है x x x और यहाँ पे y। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। मैंने कल ही बताया था कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन दिया है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में जो भी हमारे को टर्म दिए, जैसे x के टर्म में, साइन के टर्म में है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के टर्म्स आएंगे। मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में बात की कौन से फंक्शंस आ सकते हैं। सो इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, पहले ब्रैकेट, उसके बाद सेपरेट करो। पहला रूल लग गया सम का, एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। सो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर होता है मेरा, कल ही रूल पढ़े थे, रूल के हिसाब से 2 बाहर निकलेगा, एक्स 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स का साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, देन डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का होता है मेरा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। कल ही बताया था मैंने कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। इफ़ तब भी आपको समझा नहीं कैसे आए, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर कैसे आया पता नहीं चला, तो इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे आएगा। डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स, अब मेरे पास इसका फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। जब मेरे पास 1 बाई एक्स वाला डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं, बट मेरे पास एक फॉर्मूला है, कभी भी वैल्यू को ऐसा रेसिप्रोकल में आता हो या इन्वर्स में आता हो, तो इसको पहले ऐसे डिवाइड में आता हो तो इसको इन्वर्स में ले लो, इन्वर्स में ले सकते हैं हम इसको। इन्वर्स में लेने के बाद वी नो दैट कि इसका जब भी इस पावर को हम बोलते हैं कि ये n है, समझ लो ये क्या है n, और मेरे पास x पावर n का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इस क्या होगा n x n माइनस 1, दिस इज आवर रूल। तो रूल के हिसाब से -1 x -1 -1 देन -1 इंटू एक्स पावर -2, सो -1 बाय एक्स स्क्वेयर, दिस इज द बेसिक वे टू सॉल्व। तो डायरेक्टली मैंने लिख सकता हूँ। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए। बेसिक्स प्रॉब्लम है, पहले यही प्रॉब्लम करें सो बेटर है, फिर हम उसके न्यू जो भी टाइप से या फिर उसके मेथड से या फंक्शन से वो भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स। सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स। अब इसके लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है, पहले डिफरेंशिएशन से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन से पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर बाय रूट एक्स प्लस बी एक्स बाय रूट एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स। उसके बाद हमको पता है कि हम है रूट एक्स है, वी नो दैट कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/2, ऐसा नो। हाँ, उसके बाद यही चीज, अब इसको और क्लियर करते हैं। समझो ये 1/√x है, इसको मैं बोल सकता हूँ x पावर 1/2, ऊपर लेके जाऊंगा x पावर -1/2, ऐसा नो। डायरेक्टली मैं यहाँ पे करता हूँ एग a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर -1/2, देन b इंटू एक्स पावर -1/2, देन c इंटू एक्स पावर -1/2, इजी। देन हमको पता है कभी भी हमको एक चीज़ और पता है कि a का पावर m प्लस a का पावर n, कभी भी ये टर्म सेम होते हैं। क्या बोला मैंने, कभी भी ये दोनों टर्म सेम होते हैं तो क्या होगा, a m प्लस n हम लिख सकते हैं। सो वैसे ही ये टर्म्स क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ x 2 - 1/2 प्लस b x 1 - 1/2 देन c x -1/2। इतना पता चल गया है, तो हमको ये बताया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 1/2 मीन्स 3/2, एक्स पावर 3/2 प्लस b यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/2, देन हो जाएगा c एक्स पावर -1/2। अब मेरा सॉल्व हो गया, तो मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा d/dx y d/dx
ax 3/2 प्लस bx 1/2 एंड cx -1/2। ये होने के बाद मैं इसको बाय रूल d/dx x 3/2 प्लस b d/dx x 1/2 देन c d/dx x पावर -1/2। देन मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद होगा मेरा a 3/2 x 3/2 -1 प्लस b 1/2 रूल लगाया यहाँ पे 1/2 -1 प्लस c -1/2 इंटू x पावर -1/2 -1। ये होने के बाद a 3/2 x पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ तो b इंटू 1/2 दिस इज विल बी अवर -1/2 देन -c/2 इंटू x पावर -3/2। क्लियर। अब इसको और डिसॉल्व करते हैं तो मेरा dy/dx इज इक्वल टू 3a/2 x 1/2 को बोल सकता हूँ रूट x देन b/2 ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इन्वर्स में है, नीचे आ जाएगा तो जैसे हमने देखे थे यहाँ पे दिस है नहीं, वैसा ही नीचे आएगा तो हो जाएगा वो 1/√x प्लस माइनस c/2 ये नीचे आएगा तो 1/x 3/2। अब 3/2 को मैं अलग ही लिख सकता हूँ, 3/2 को मैं बोल सकता हूँ x इंटू एक्स रूट x, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। इफ़ आपको डाउट आता हो तो आप कमेंट मार सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ पे डाउट है ना, आप बता सकते हो। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है, इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू √x 1/√x होल स्क्वायर, √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर। सो मुझे पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मुझे पता है क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यही यहाँ पे करना है। सबसे पहले गिवन दिया है, गिवन कर दो, गिवन है मेरा y इज इक्वल टू √x 1/√x का होल स्क्वायर। सो उसके बाद मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x 1/√x प्लस 1/√x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा। अब मुझे पता है x रूट यानी ये रूट में है स्क्वायर में तो ये x आ जाएगा, ये रूट से रूट कैंसल 2 आ जाएगा, 1/ ये हो जाएगा मेरा x, रूट से रूट निकल जाएगा। ये हो गया, रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। बोलूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू d/dx x प्लस 2 प्लस 1/x। हाँ, d/dx x d/dx 2 d/dx 1/x। वी नो दैट के d/dx x क्या होता है 1, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी होंगी 0 और 1/x की वैल्यू वी नो दैट -1/x स्क्वायर। सो आवर वैल्यू विल बी d/dx 1/1 माइनस 1/x स्क्वायर। इसको ही एक्सपांड कर सके मैं बोल सकता हूँ d/dx क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसी सीरीज चलती जाएंगी, आप शेयर किया करो, ये इजी वे है। इसके बाद टफ वे भी आएगा, हम कुछ IIT के क्वेश्चंस भी लेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे, कुछ ND के क्वेश्चंस भी होंगे इसमें जो बेसिक रहेंगे, बट हम बात कर रहे हैं स्टेट की, सो हम स्टेट का ही पढ़ेंगे साथ में भी।
बट कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे जो फनी क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपको काम में आएंगे। सो एक ऐसा एक क्वेश्चन है, सोन ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे में बोला गया ये इस टाइप का दिया हुआ है, तो कैसे को सॉल्व करें इसको, ऐसे क्वेश्चंस को। सो मैं बोल सकता हूँ गिवन में मुझे दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन। सो मैं अभी सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो टर्म लिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सो ऑन कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, मुझे डिफरेंशिएट कर रहा है, मैंने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टर सो ऑन। डिफरेंशिएट करूँगा सेपरेटली, डी बाई डी एक्स 1 के साथ में, डी बाई डी एक्स एक्स बाय 1 फैक्टर के साथ में, डी बाई डी एक्स। अब डायरेक्टली करता हूँ, मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म कभी भी कॉमन आती है, तो मैं कॉमन निकालूँ 1 बाय 1 फैक्टर डी बाई डी एक्स एक्स, हाँ 1 बाय 2 फैक्टर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, 1 बाय 3 फैक्टर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देन मुझे बताए कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद 1 बाय 1 फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स क्या है, ये 1 आएगा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज जैसे क्या वैसा, और डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब मीन्स आएगा 2 इंटू एक्स। यस और नो, ईजी है, बहुत ईजी है। हाँ, डी बाई डी एक्स का क्यूब ये हो जाएगा मतलब 3x स्क्वायर, और सो ऑन ऐसे ही बढ़ते जाएगा। सो इसमें से कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ तो फील हो रहा है, मुझे और अच्छे से लिखता हूँ मैं। 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी 1 आती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी क्या आती है 1 आती है। चलो तो मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, देन 2 इंटू एक्स बाय 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है नहीं, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 गेट कैंसल, देन 3x स्क्वायर बाय यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, देन ऐसे ही सो ऑन हो जाएगा। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ इधर आओ, कि कभी भी 2 फैक्टोरियल दिया रहा, अभी फैक्टोरियल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, कभी भी 2 फैक्टोरियल दिया रहा तो मैं लिखूंगा इसको 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। कभी भी 3 फैक्टोरियल दिया रहा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इफ 4 दिया रहा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे ही 5 दिया रहा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। मीन्स जितने फैक्टोरियल दिए हैं, मैंने 5 फैक्टोरियल है तो 5 तक के एक ऑर्डर में लिखेंगे, हम एक ऑर्डर में लिखेंगे 1:2:3:4:5 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, हम फैक्टोरियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 1 प्लस एक्स आएगा, क्योंकि ये तो दिखाओ 1 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 2, ऐसा हो ना। फिर ऐसे ही देखा जाए तो सामने में मैंने किया नहीं है, बट ऐसे तो बोल सकता हूँ एक्स क्यूब बाय 3 आ सकता है, ठीक है। तो सो ऑन ये बढ़ते जाएंगे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। तो इसे ये लिख रहा है कि यहाँ पे भी तो सेम ही तो है, यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे भी हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं, कॉमन टर्म फैक्टोरियल हम लगा सकते हैं। सो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1, तो इसको बोलो कि ये मेरा है इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन नंबर 1 dy बाय dx बाय इक्वेशन या बाय 1 वी नोट क्या dy बाय dx आंसर विल बी y। तो दिस इज आवर आंसर। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा लेवल भी इसका, ये सीबीएसई लेवल बोल सकते हो, स्टेट लेवल में तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं अभी तक के, बट ये भी एक लेवल हो सकता है। सो आप देखते रहे ऐसे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। सो आप स्क्रीनशॉट निकालो
बेटर है, आपको बेसिकली समझ में आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो इसको कैसे सॉल्व करें? अभी सबसे पहले चीज, ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है। अब आप बोलोगे सर ये एक फंक्शन हो गया, एक दूसरा एक फंक्शन हो गया, तो ये दो फंक्शन हो गए, मीन्स u इंटू वी वाला जो मैंने 4 रूल्स लिखा के दिया उस हिसाब से ये करना चाहिए। नहीं, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करना। सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है ये पता रहना चाहिए कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। सो पहले थोड़ा मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो फंक्शन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं फंक्शन का डिस्कशन करता हूँ कि फंक्शन जो होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन कितने टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा मुझे अभी तक के एक फंक्शन दिखा, कौन सा, मतलब मिस देख लिया मैंने। पहला फंक्शन देखा था कि अलजेब्रिक बहुत आ रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। व्हाट डू यू नो अलजेब्रिक फंक्शन? जैसे बोला जाए x, y, t, ये फंक्शन आ रहे हैं, मिस से हो गए अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो क्या है अलजेब्रिक फंक्शन आ रहे है ना। सेकंड मुझे मिल रहा है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल रहे, अलजेब्रिक फंक्शन बोल रहे थे x, y, z, so on। ट्रिग्नोमेट्रिक बोला जाए तो साइन, कॉस, टेन, सो ऑन, ऐसे और 3 फंक्शंस है वो मिल रहे हैं। थर्ड फंक्शन कौन सा हो सकता है? थर्ड फंक्शन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से मीन्स साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ये भी एक फंक्शन है, ऐसा भी एक फंक्शन आ सकते हैं। फोर्थ बोला जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स जहां पे e की टर्म हो, e का पावर x, e का पावर tan x, e का पावर कोई भी फंक्शन मीन्स फंक्शन का फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल हो सकता है या फिर हो सकता है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हो सकता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या हो सकता है? log x, log y, log z, उसका भी फंक्शन का फंक्शन हो सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, बस आपको एक बार तरीका आ गया कि कैसे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ा इजी तरीके से कर सकते हो। टाइप ऑफ फंक्शन में एक तो अलजेब्रिक आएगा, तो अलजेब्रिक का ए ले लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ सकता है? तो t है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है तो i है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है तो e है, और लॉगरिथम क्या है तो l है। तो इतने फंक्शन है, कितने पास? a t i e l। s को एक अल्फ़ाबेटिक मैनर में, अल्फ़ाबेटिक नहीं, एक ऑर्डर में रखा है, l i a t, एक ऑर्डर। उस s को, इस ऑर्डर को मैं लिख सकता हूँ l i a t e, l i a t e, इस ऑर्डर में रखा है। यस और नो? l फॉर लॉगरिथमिक, i फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, a फॉर अलजेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड e फॉर एक्सपोनेंशियल। बड़े इजी है। अब इसके हिसाब से l i a t e के हिसाब से ये 5 फंक्शन हो गए। इस फंक्शन के हिसाब से देखते हैं ये फंक्शन है क्या। तो देखो ये फंक्शन कौन सा है? पहला फंक्शन मेरे को अलजेब्रिक लग रहा है। सेकंड फंक्शन को देखो, सेकंड फंक्शन भी क्या लग रहा है? अलजेब्रिक ही लग रहा है। जब दोनों फंक्शन अलजेब्रिक है, तो उनका होगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। अब बोलोगे सर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, नहीं,
डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, पहले होगा इसका इनका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन बहुत से लोगों को मल्टीप्लिकेशन ही करना नहीं आता, ये बात हो रही है अभी की। कैसे मल्टीप्लिकेशन करें यही नहीं पता, तो मैं बेसिक वे से बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। बेसिक वे से बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। सबसे पहले इस फंक्शन को लिखो ऐसा कि ये गिवन है हमारा प्यारा सा गिवन। सो देखो x प्लस 2, सो हम क्या करेंगे कि x रूट एक्स क्यूब 3x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2 इजी। देन इट इज एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इजी। देन मैं बोल सकता हूँ ये x का क्यूब आ गया, तो x का क्यूब है क्या? कोई नहीं है। फिर देखो 3x स्क्वायर 2x मिस क्या होगा 5x स्क्वायर, देन 2x यानी 6x तो ना 4x और क्या माइनस 4। दिस इज आवर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये हमारा एक डिफ्रेंशिएशन बन गया। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब 5 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 4, ऐसे मैंने सेपरेट कर दिया। सेम एज एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक बच्चे की तरह करो, जैसे पूरे स्टेप्स आने चाहिए, इजीली कन्वर्शन हो जाए, इजीली समझता है कुछ। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 एंड दिस इज अवर आंसर। कितना इजी है? बहुत इजी। हमको बस ये जो रूल्स है LIT रूल्स, फंक्शंस के रूल है, वो याद रहने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि ये तो क्वेश्चन है बड़े इजी क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ ऐसे क्वेश्चंस तो 11th में होते हैं, और आपका 11 बेस होता है, आपका 11 बेस होता है और आप बेस को भूल जाते हो और 12 पे ज़्यादा ध्यान देते हो। पर अभी का स्टेट बोर्ड ऐसा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऐसा है कि 12 पे ध्यान देना हो तो सबसे पहले 11 पे ध्यान दो। आपको 11th ही नहीं पता और डायरेक्ट 11 12th में आ जाते हैं, और आपको उसकी वजह से आप क्या करते हो कि डिफ्रेंशिएशन बहुत हार्ड है, इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज वेरी हार्ड है कि नहीं? हार्ड कुछ भी नहीं है, मैथ्स कुछ भी हार्ड नहीं है। ऐसे क्या है, एक भ्रम है कि हाँ हमको इंटरेस्ट नहीं होता है मैथ्स में इसलिए हमको हार्ड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आज बहुत क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, एक ऐसा ही क्वेश्चन है 6th वाला। इफ फॉन्ट छोटा हो तो बताओ कि बड़ा फॉन्ट करे। ऐसा लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता आपको कि क्यों हम मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसा क्यों हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए डिफरेंशिएशन, है ना? चलो अकाउंट पढ़ते तो अकाउंट बराबर है अकाउंट के बारे में कि नहीं, अपनी फाइनेंशियली हम कुछ कहाँ पे जॉब कर सकते, बड़े इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आना चाहिए ऐसा कि क्यों। सो इसके वजह से ही हमारा यूनिवर्स को हम देख सकें साइंटिस्ट की आंखों से। डिफरेंशिएशन में बात करता है छोटे से छोटे मॉलिक्यूल की, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल की। डिफरेंशिएट है नहीं, सेकेंड्स को डिफरेंशिएट किया जाए तो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड्स, इतने छोटे छोटे इसको डिफरेंशिएशन पे हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जिसमें क्यूब आया हुआ है। तो सबसे पहले क्यूब आया तो हमको क्यूब का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। बेसिक कैसा है, 7वीं 8वीं में यही सीखा है। 7th 8th में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक फॉर्मूला है मेरा a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो।
मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। सो एक्स स्क्वायर पावर 3 देन 3। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो मेरे पास फॉर्मूला याद है, मुझे फॉर्मूला याद है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्यूब, ऐसा नो। देन सो मैं इसको इलेबरेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर पावर 3, देन फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंटू एक्स स्क्वायर देन 1/x स्क्वायर, नहीं फॉर्मूला चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 3 देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर 1/x स्क्वायर देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर देन 1/x स्क्वायर होल क्यूब। सो उसके बाद मेरा आ जाएगा x पावर 6 3x पावर 4 1/x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब पावर 6। सो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से गेट कैंसल तो ये 2 बचेंगे, यहाँ से ये 2 बार गया, तो x पावर 6 3x स्क्वायर 3, ये 1/x स्क्वायर है, ऊपर लेके गए तो -2 देन 1/x पावर -6। सो y इज इक्वल टू, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हमको सबसे पहले रिजॉल्व करना आना चाहिए, रिजॉल्व करना एक बार आ गया हम उसके बाद कर सकते हैं, dy/dx देन dy/dx x पावर 6 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 x -6 dy/dx x पावर 6 dy/dx 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy/dx 3 इंटू x -2 प्लस dy/dx x पावर 6। सेकेंड, अब यहाँ पे आते हैं हम। सो dy/dx x पावर 6, तो इसको बोल सकता हूँ मैं 6x पावर 5 प्लस 6, अब 6 कैसे बोला मैंने, कैसे बोला, डायरेक्टली बोला 3 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 2 देन 3 -2 एक्स पावर -2 -1 देन मैं यहाँ पे पूरे फॉर्मूलेज अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पूरे फॉर्मूलेज अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 6 पावर 5 प्लस 6x प्लस ये हो जाएगा -6x पावर -3 देन -6x -7। सो मेरा आंसर विल बी dy/dx 6x पावर 5 x 6x माइनस ये इन्वर्स में है तो इसको लिखूंगा मैं x पावर 3, ये भी 6 है x पावर 7, यहाँ से मेरा 6 विल बी कॉमन, ये मेरा कॉमन आ रहा है कुछ टर्म 6 पावर 3 सॉरी 1 एंड 1 पावर 7, तो दिस इज आवर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, बड़ा इजी आंसर है। डिफरेंशिएशन बोला तो एक ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। सो और क्वेश्चंस करते हैं इसके, एक क्वेश्चन से काम नहीं होगा। स्क्रीनशॉट भी मारा करो या साथ में सॉल्व किया करो, सॉल्व करोगे तो अच्छा है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट नहीं, हम तो क्लासेस लगाएंगे, हमको क्लासेस में जीना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says y is equals to x power 4 2 sin x and 3 cos x। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क करके आओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। हर चीज़ मैं बताऊंगा तो कैसा होगा। उसके बाद का 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन, हाँ ये एक क्वेश्चन है 3 पावर x देन x क्यूब देन 3 पावर 3, एक ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, चलो साथ में अभी गिवन आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले देखो इसमें कुछ अरेंजमेंट हो रहा है क्या, अरेंजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूले के टर्म जैसे दिख रहा है, क्योंकि मैंने कल फॉर्मूले पढ़ चुका हूँ।
सो मैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डी बाई डी एक्स ये मेरा हो जाएगा 3x क्यू स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 पावर 3। मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 पावर 3। तो 3 का पावर 3 यहाँ पे आया है 3 का पावर x। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएट का, डी बाई डी एक्स कभी भी कांस्टेंट के साथ में फंक्शन आता हो, कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल डिफरेंशिएट वाला वेरिएबल आता है तो मैं उसको लिखूंगा a का पावर x लॉग a। और यहाँ पे a वेयर क्या है, वेयर a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, ये मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो a कांस्टेंट में a कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, जो भी होगा तो ये कांस्टेंट है, इसका पावर क्या फंक्शन है, दिख गया, लगा दो लॉजिक। क्या होगा लॉजिक, क्या लगाना, फॉर्मूला ही है। तो क्या होगा 3 पावर x लॉग 3 प्लस एक्स क्यूब मीन्स 3x क्यूब 3 माइनस 1। और यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट ऑलवेज जीरो, डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज आवर आंसर। तो मैं इसको प्यार से लिखूंगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3 पावर x लॉग 3 प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, बड़ा इजी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत करना है और होमवर्क लिख के रखो, होमवर्क इंपॉर्टेंट है। साथ में देखते देखते वीडियोस को देखते देखते ही सॉल्व करो, कैसा जो काम वही करो तो अच्छा है। एक हैबिट लगा वैसा कि जो काम जल्दी होता हो 2 या 3 मिनट में होता हो तो कर लो, शिफ्ट मत करो। हमारा था 7वां क्वेश्चन, 7वां, हाँ तो नहीं 8वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कहते हैं। 9th क्वेश्चन इज मेरा है हाँ e x log a then e a log x plus e a log a। चलो ये क्वेश्चन है थोड़ा कंसेप्चुअल, इसमें से कुछ तो भी पढ़ने वाले हो आप, ये है कंसेप्ट। अब चलो कंसेप्ट बता देता हूँ। कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल के साथ में कैसा है, एक्सपोनेंशियल, या फिर बोल सकते हो कि log x इज इक्वल टू a दिया हुआ है। क्या मैंने बोला, log x इज इक्वल टू या log, चलो कंसेप्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, log b इज इक्वल टू a दिया हुआ है और बोथ साइड में लॉक करता हूँ, एंटी लॉक करता हूँ। तो एंटी लॉक करने से यहाँ से लॉग निकल के यहाँ पे एंटी लॉक हो के यहाँ पे a का एक्सपोनेंशियल आता है। ये एक लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी। कभी भी log b इज इक्वल टू a को लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू e द पावर a। तो ये हो गया एक कंसेप्ट। कभी log b इज इक्वल टू a दिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है y इज इक्वल टू ये हो गया x log a देन e a log x देन e a log a। अब और एक कंसेप्ट याद रखो, कभी भी आपको log m पावर n होता है, log m पावर n, तो मैं लिख सकता हूँ उसको n log m लिख सकता हूँ। ये भी एक लॉ प्रॉपर्टी है। ऐसे हम लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने पहली प्रॉपर्टी ये, सेकेंड प्रॉपर्टी ये, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी के हिसाब से सो मैं इसको log a पावर x बोल सकता हूँ, कैसा हो ना, log a पावर x, यानी इसको बोल सकता हूँ log x पावर a, देन मैं बोल सकता हूँ log a पावर a। खत्म, इतना पता चल गया। और एक फॉर्मूला आएगा, कभी भी e पावर, देखो कभी भी e पावर log x हो, क्या बोला, e पावर log x हो तो कभी भी उसको x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, या x का पावर जो भी, x का पावर n हो तो x का पावर n, ऐसा ना, मीन्स ये टर्म यहाँ पे लिखनी चाहिए।
जब n यहाँ पे हो तो कभी नहीं लिख सकते, यहाँ पे कभी भी 1 ही चाहिए, यहाँ पे कभी भी क्या चाहिए 1 ही चाहिए, तो x का पावर n ऐसा नो। सो x का पावर n आ गया, तो x का पावर n, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, तो ये दिख गया तो a का पावर x, ये दिख गया तो x का पावर a, ये दिख गया हो तो a का पावर a। सो अब हो गया सॉल्व, अब आ गया मजा। अब मैं करूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स a पावर x, x पावर a पावर a, बेसिक वे। बस हम मुझे पता चल गया, मैं सेपरेट करूँगा प्यार से, a का पावर x डी बाई डी एक्स, x का पावर a डी बाई डी एक्स, a का पावर a। सो मैं इसको बोल सकता हूँ a का पावर x लॉग, a का पावर x लॉग a प्लस x का, हाँ ये आ गया। तो ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट का पावर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का पावर कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा x पावर a लॉग a प्लस यहाँ पे 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a पावर x लॉग a प्लस x पावर a लॉग a। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, हमने गलत किए, गलती किए, कहाँ पे गलती किए, हमने गलती यहाँ पे की, हमने गलती यहाँ पे की, गलती के हिसाब से, क्योंकि x का पावर a है ना, तो a पावर x a माइनस 1 होगा, a माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a पावर x लॉग a प्लस a x a माइनस 1, दिस इज आवर आंसर, ये मेरा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी याद रहनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी याद रखो। So next question will be next question. अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये आता है 10वां और लास्ट क्वेश्चन, द एंड और लास्ट क्वेश्चन है log 1 बाय रूट एक्स प्लस 5x पावर 9। तो पेन थोड़ा दूसरा ले ले। 1 बाय रूट एक्स प्लस 5x पावर 9 माइनस 3a पावर x प्लस क्यूब रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6, ये फिर 6 इंटू में है पावर 4x माइनस 3। देखो कैसे क्वेश्चन आया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई आ गया तो सब आ गया, सिंप्लीफाई नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, गिवन आप लिखोगे सब कुछ, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करना जरूरी समझते हैं, तो गिवन आ जाएगा, गिवन के समय ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 1 बाय रूट एक्स 5x पावर 9 माइनस 3 इंटू a पावर x, a है ये a, हाँ क्यूब रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3, जैसा ना 6 को लिख सकता हूँ माइनस 3/4। अब एक चीज ध्यान दो, क्यूब रूट रहता है तो मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/3 और x तो 1/3, 4 करता हो तो 1/4। अब मैं करूँगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स log 1 by root x, then 1 by root x, then 5x power 9, 3a power x, x cube, then 3 by 4. So मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ d by dx log 1 by root x, then 5 डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म निकल जाएगा x पावर 9, देन डी बाई डी एक्स ए पावर x प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 2/3 एंड डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे गलती कर दिए थे 6x पावर -3/4। चलो इजी वे से सॉल्व करते हैं। हाँ लॉग टर्म है, कभी भी log x आता है, मैं बोला था ये अभी यहाँ पे देखो एक और d बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ 1 बाय एक्स, बट x की जगह पे यहाँ पे क्या है फंक्शन है, क्या है फंक्शन, तो फंक्शन को लिख सकते मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स। अभी हम नई कुछ टर्म पढ़ेंगे, उसमें कभी भी फंक्शन के अंदर में फंक्शन था, क्या बोला मैंने, फंक्शन के अंदर में फंक्शन आता, तो उस फंक्शन का भी क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 5 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 9 इंटू एक्स पावर 8, 3 a पावर x, ठीक है नहीं, कॉन्स्टेंट का पावर फंक्शन, तो आंसर विल बी a का पावर x log a प्लस डी बाई डी एक्स पावर 2/3, मीन्स क्या होगा 2/3 x 2/3 माइनस 1, देन 6 ये -3/4 इंटू एक्स -3/4 माइनस 1। सो इसको ही सॉल्व करूंगा इधर साइड, यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, अभी लास्ट आंसर ही है इसका। सो क्या होगा, ये रूट एक्स ऊपर चले जाएगा तो रूट एक्स आ जाएगा प्लस, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, वहाँ पे जगह स्पेस है कम है वहाँ पे। सो डी बाई डी एक्स 1 बाय रूट एक्स को बोल सकता हूँ 1 बाय एक्स 1/2, ऊपर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर -1/2, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -1/2 एक्स -1/2 -1, और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ -1/2 एक्स -3/2, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा प्लस नहीं, हमको प्लस नहीं करना पड़ेगा, इनटू -1/2 x -3/2, देन 5 इंटू 9 45x पावर 8 प्लस -38 पावर x इंटू log a प्लस 2/3 x पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हो तो -1/3 प्लस या माइनस कर दो, माइनस ये 3 से हो गया तो -9 x पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ -7/4, इज आवर आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मुझे बनता है ये एक क्वेश्चन बड़ा सा। तो देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक था, हमने आज तक के पूरे बेसिक क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन को घर पे और सॉल्व करो, मैं कल होमवर्क लाऊंगा, होमवर्क भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये बेसिक्स था, मैं तो बेसिक्स के हिसाब से और एक बेसिक हम लेंगे कि बस हमको बस यही सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल देखेंगे कि ऐसा समझ लो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आए, या फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शन है, पैरामीट्रिक्स फंक्शन है, इम्प्लिसिटी फंक्शन है, तो ऐसे बहुत सकते हैं। सबसे पहला बेस क्या है, हमको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी आ जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन ये सीरीज चल रहा है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, आप शेयर करो। बेसिक है, अभी 12 का स्टार्ट होने का है, 12 का स्टार्ट 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें भी बेसिक ही चलेगा ना। उसके बाद हम पूरा 12 का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, टोटल होल एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प होगी। कांटेक्ट करना हो तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपको कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो या कोई हार्ड क्वेश्चन लगता हो या टॉपिक लगता हो तो आप मुझे मैसेज करो। आपको लगता हो कि इस किसी
मैथ्स के ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए जो आपको पता नहीं है तो मुझे मैसेज करो, मैं उसके हिसाब से टॉपिक के बेसिक्स वीडियोस बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। आज 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन, ऐसे हम अपना एक टारगेट रखें कि 10 क्वेश्चन होते जाए, आपका सिलेबस भी हो और मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो, और ये वीडियो जितने लोगों के पास पहुंचाना हो पहुंचाओ। ये जितना शेयर करोगे आप उतने लोगों के पास पहुंचेंगे। सब्सक्रिप्शन करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद आपको और सब्सक्राइब बढ़ाओ। मास्टर अकेडमी को बढ़ाना है, हमको और बढ़ाना है। यहाँ पे और टीचर्स आने वाले हैं, एक और टीचर का इंटरेक्शन होने वाला है जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएगा, है ना। फिजिक्स का सीरीज़ भी चालू होने वाले है, तो ये सीरीज़ को शेयर किया करो और ऐसे ही स्टे ट्यून हुआ करो, देखो, शेयर करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, स्टे बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कैसे, थैंक यू।